उम्मीद करते हैं इनसे। मेवाड़ धरा, शुक्रिया भैया। मेवाड़ मेवाड़ धरा मैं नमन करूं, पावन तेरी माटी नमन करता हूं। आप भी नमन कीजिएगा और याद कीजिएगा, आपके उसको खून के उबाल को याद कीजिएगा। आपके जो वंशज थे ऐसे नहीं थे कि आज ये ऐसी अखबारों में खबर सुन करके आप शांत हैं। मेवाड़ धरा मैं नमन करूं, पावन तेरी माटी को, और नमन में करता हूं उस पावन हल्दी घाटी को। केसरिया की शान बचाई, नमन है उस कुर्बानी को। देश हित में कट गई, नमन है उस देश हित में कट गई, नमन है उस जवानी को। सीना गर्वित होता है, क्यों ना हो साहब सीना गर्वित। हमारे पुरखों ने क्या नहीं किया इस देश के लिए। सीना 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 गर्वित होता है, मन हर्षित हो जाता है। क्या खूब लड़े थे गोरा बादल केसरिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। क्या खूब लड़े थे गोरा बादल केसरिया। इटलाता है, कोई किंवदंती नहीं पढ़ रहा, सत्य की कविता पढ़ रहा हूं। उस समर भूमि के अंदर गोरा की गर्दन कट गई थी और धड़ ने उस शत्रु को तलवार से बीचों बीच काट दिए थे। हमारे पूर्वज ऐसे थे जिनके गर्दन कट जाया करते थे और धड़ मैदान में युद्ध लड़ा करती थी। भूल गए हैं। सीना सीना गर्वित होता है, मन हर्षित हो जाता है। क्या खूब लड़े थे गोरा बादल केसरिया। इठलाता है, शीश कटे धड़ गोरा की शमशीर समर में बरसी थी। शीश 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 कटे धड़ गोरा की शमशीर समर में बरसी थी। खिलजी की वो कायर सेना पानी पानी तरसी थी। खिलजी की वो कायर सेना पानी पानी तरसी थी। कहा था गोरा ने बादल को, बेटा पीछे हटना जाना। दृश्य देखिए उस समर भूमि का, जहां तलवारें तलवारों से भिड़ रही है। एक 15 साल का मां भवानी का बेटा लड़ रहा है अपनी मां की आबरू के लिए, और जो उनके काका थे गोरा वो घबरा गए, कहीं ये 15 साल का बेटा इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों को देख करके पीठ ना दिखा दे। दृश्य रख रहा हूं उस युद्ध भूमि का। बहनें जुड़ेंगे, नेहा बहन, भवानी भैया, दृश्य रख रहा हूं सच्चाई का, कोई कल्पना का नहीं। कहा था गोरा न बादल को, बेटा पीछे हट न जाना। प्रमोद भैया ये पंक्तियां विशेषकर मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। पंक्तियों की लाज रखना, तमाम पंक्ति की लाज रखना। अगर दृश्य आप तक पहुंच जाए, मेरी कही हुई एक एक बात आपके दिल को कचोट दे तो ताली बजा के समर्थन करना। लड़ते लड़ते गोरा जब अपने बादल भतीजा 15 साल के मासूम बेटे की तरफ देख के कहता है, कहा था गोरा ने बादल को, बेटा पीछे हट न जाना। कहा 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 था गोरा ने बादल को, बेटा पीछे हट न जाना। रजपूती आन की तुम गर्दन ना झुकवा जाना। बादल का जवाब भैया आप तक पहुंचे तो बताना। कहा था गोरा ने बादल को, बेटा पीछे हट ना जाना। रजपूती आन की तुम गर्दन ना झुकवा जाना। काका चिंता मत करियो, बादल का जवाब आप तक पहुंचे तो मुझे बताना। काका चिंता मत करियो, राणा को संग में लाऊंगा। केसरिये की शान की खातिर काटूंगा कट जाऊंगा। केसरिये की शान की खातिर काटूंगा कट जाऊंगा। केसरिया की शान की खातिर काटूंगा कट जाऊंगा। केसरिया की शान की खातिर मर गए हैं आप लोगों के खून। केसरिया केसरिया की शान की खातिर काटूंगा कट जाऊंगा। एक तरफ से देखिए गंभीर, हाथ कटी थी बादल की। उस समर भूमि में उस 15 साल के बेटे की एक तलवार आकर के पेट पे लगी और हाथ कट गई। साहब ये कोई कविता नहीं है, ये सत्य पढ़ रहा हूं विनोद भैया। हाथ कटी थी बादल की, हार न फिर भी मानी थी। बेटे को याद कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। हाथ कटी थी बादल की, हार न फिर भी मानी थी। हाथ कटी थी बादल की, हार न फिर भी मानी थी। भारत मां के वीर सपूत की देखी तराने कुर्बानी थी। आपने अभी एक साफा देखा होगा जो आपके सर पे बंधा है। उस युद्ध भूमि में वो मां भारती का बेटा मां पद्मनी के लिए लड़ रहा था, मां भवानी के लिए लड़ रहा था। और जब एक तलवार उसके पेट पे आकर के लगी तो वो विचलित नहीं हुआ। आज आप रसोई घर में बैठे हो और आलू काट रहे हो, गलती से चक्कू उंगली पे लग जाए, बहन जी आप आलू को भी फेंक देंगे और चक्कू को भी फेंक देंगे। उस 15 साल के बेटे की कुर्बानी को तो देखिए साहब। उसने ये जो आपने जो पग देख रहे हो, मैं दृश्य रख रहा हूं, हाथ कटी थी बादल की। भवानी भैया अगर बात आप तक पहुंचे तो मुझे सूचना देना। हाथ कटी थी बादल की, हार न फिर भी मानी थी। भारत मां के वीर सपूत की देखी धराने कुर्बानी थी। मेवाड़ी माटी का यारो मानो उस पे कर्जा था और केसरिये को बांध कमर पर बादल रणभूमि। क्या बात है, क्या बात है। जय हो जय हो।
हाथ कटी थी बादल की, हार न फिर भी मानी थी। उसने अपनी पग को अपने कमर पे बांधा और युद्ध भूमि में मां भवानी की इज्जत के लिए वो लड़का मैदान में, अब लड़का तो क्या कहूँ, वो हमारे दादा थे, बुजुर्ग थे, बड़े थे। पर देखिए जो शहीद जहां शहीद हो जाता है चित्र वहीं रुक जाता है। भवानी सिंह से एक दिन मेरी बात हो रही थी ऑफिस में कि जब भी भगत सिंह